भारत माता की जय। आज हम भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस को इसी तरह हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता पूर्वक मनाते रहें। इसी के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और हमेशा देते रहेंगे। ये आवाज है एक फौजी की, एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद हो जाने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो यह बताओ कि मेरी मां का सामना कर पाओगे। मेरा दिल यह बता रहा है कि वह खड़ी होगी मेरे इंतजार में। उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज पर पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाकर उनके आंसू पोंछना और कहना, जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इंकलाब का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पर सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया है, हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया अपने बुढ़ापे का सहारा ताकि मेरा देश जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले, पर यह बात भी जहन में डाल ले कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पर बुला रही है। उसे एक मां के दूध का फर्ज भी चुकाना है और दूसरी मां का कर्ज भी चुकाना है। हो सके तो मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना। वह देख ले मुझे और फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलाते देख कोई आंसू मत बहाना, क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा। शहीद हूं, जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा। शहीद हूं, देश का प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा। तू कहां की माटी से आता है, तू कहां की माटी को पाता है। तू कहां की माटी से आता है, तू कहां की माटी पाता है। मेरे देश का वीर सिपाही बस नाम अमर कर जाता है, बस नाम अमर कर जाता है। भारत को 200 साल के कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, भगत सिंह जी, खुदीराम बोस जी और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों ने अथक प्रयास किए हमारे आजादी के लिए। तब जाकर हमें आजादी मिली। आजादी कहने को सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसकी भव्यता को कोई भी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आजादी का अर्थ है विकास के पथ पर आगे बढ़कर देश और समाज को ऐसी दिशा देना जिससे हमारे देश की संस्कृति की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल सके। आजादी का मूल देश ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस आदि के प्राण खोकर चुकाया है। देश की आजादी की कहानी में शायद कोई एक ऐसा पन्ना हो जो कि आंसुओं से होकर ना गुजरा हो। झांसी की रानी से गांधी जी के असहयोग आंदोलन तक की मेहनत के बाद आजादी प्राप्त हुई है। आज भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा कर सकता हूं, किंतु आज मेरा चर्चा का जो विषय है वो यह है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने में क्या फर्क है। तो मैं आपको पहला अंतर जो बताता हूं वो ये है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे हम ध्वजारोहण कहा जाता है। क्योंकि यह 15 अगस्त सन 1947 का ऐतिहासिक घटना सम्मान देने हेतु किया जाता है, जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया था। संविधान में इसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग अर्थात
ध्वजारोहण कहा जाता है, जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। संविधान में इसे अंग्रेजी में फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। दूसरा अंतर जो है, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इस दिन शाम को राष्ट्रपति सिर्फ अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं, जबकि 26 जनवरी को देश में संविधान लागू हो जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तीसरा अंतर यह है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। अब स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद हमारा देश विकास के सही रास्ते पर है। आज हमारा देश दुनिया में एक अच्छी तरह से स्थापित लोकतांत्रिक देश है। गांधी जी महान नेता थे, जिन्होंने हमें अहिंसा और सत्याग्रह विधियों की स्वतंत्रता के प्रभावी तरीके के बारे में सिखाया। हमें कल के भारत के अत्यधिक जिम्मेदार और अच्छी तरह से शिक्षित नागरिक होने की शपथ लेनी होगी। हमें ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना होगा। लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और इस लोकतांत्रिक राष्ट्र को सफलतापूर्वक नेतृत्व करना होगा। भारत हमारी मातृभूमि है और हम इसके नागरिक हैं। हमें ऐसे बुरे लोगों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और हमेशा तैयार और तत्पर रहना होगा। हमें अब कोरोना से आजाद होना होगा, सांप्रदायिक से आजाद होना है, नफरत और अपराध से आजाद होना है। इस प्रकार के संकल्प हमें इस स्वतंत्रता दिवस पर लेना है, जो कि हमारे आगे के जीवन में फलीभूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।